पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब को लेकर के आज भारतीय युवा कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव के उद्देश्य से एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप। क्या आप लोगों को आपत्ति है, किस लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है और उद्देश्य क्या? एस्पिन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। यूएस के साथ ट्रेड डील हड़बड़ाहट में जल्दी में ब्लैकमेलिंग में हो रही है। चाइना सीमा पे खतरा है और प्रधानमंत्री चुप हैं, डरे हैं और इतने डरपोक हैं कि पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। जब नेता विपक्ष राहुल जी उनसे सवाल पूछ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं देश के ऊपर, आज कहना पड़ता है एक समय था कांग्रेस के समय में जब नेहरू जी का नाम जो था आइंस्टाइन से जोड़ा जाता था, आज मोदी जी का नाम जो है स्पिन से जोड़ा जा रहा है, जो सीरियल रेपिस्ट है, जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है। एक कांग्रेस का समय था जब नारा था जय जवान जय किसान, और आज बीजेपी ने ऐसी ट्रेड डील की है और सुरक्षा नीतियां ऐसी बनाई है और आर्मी को ऐसे अकेला छोड़ दिया है जिससे आज का नारा है मरे जवान मरे किसान। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को अटैक का खतरा था, फिजिकल अटैक की प्लानिंग की जा रही थी और प्रधानमंत्री की ट्रेजरी बेंचेस तक जाने के रास्ते में जो विपक्षी सांसद है वो वहां पर मौजूद थे। इस वजह से जो है वो स्पीकर ने बोला कि वो अपना जो रिप्लाई है वो ना दे। अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्लियामेंट में ही सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने तो ये नहीं बोला लेकिन शर्म आनी चाहिए उन बीजेपी के नेताओं को जो ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को खतरा था इसलिए पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। ये मैसेज सुन के इन बीजेपी के डरपोक नेताओं का पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा कि अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है और इसको आप मीडिया में बोल रहे हो, इससे ज्यादा कमजोरी का आप उदाहरण और क्या हो सकता है? ये जो आपने पोस्टर ले रखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब है, इसको लेकर के क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? जो जताया जा रहा है, बताया जा रहा है फॉर्मर आर्मी चीफ नरवाने की किताब में कि जब मदद चाहिए थी प्रधानमंत्री मोदी से, जब आर्मी चाइना की बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी, तो तब आर्मी को अकेला छोड़ने का काम और वहां पे जो अनुमति मिलने का काम जो था वो धीरे हुआ और प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित समझो वो करो। अगर ऐसा नहीं होता, दिल्ली से ये जो औपचारिकता थी, ये अगर दिल्ली से आदेश सही आता तो हो सकता था गालवान में जो 20 हमारे शहीद जवान हुए वो नहीं होते, तो उनकी शहादत बेकार ना जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो पेंगुइन है, जो कि पब्लिशिंग हाउस है, जो कि जिसके जिम्मे था ये बुक, वो तो कह रही है कि हमने अभी ये बुक प्रकाशित ही नहीं की गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज कर लिया लीक को लेकर। सवाल ये है कि पेंगुइन ने भी पब्लिश किए कि नहीं किए। सवाल ये है कि फॉर्मर आर्मी चीफ ये बोल रहे हैं और बीजेपी वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को सीरियसली लेना चाहिए, वो ना लेके इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है बार बार, जब आर्मी ने पहले भी कहा था कि इंडिया की जमीन लद्दाख में चाइना ने ली है और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं ली है, इसलिए चाइना से डरते हैं, डरपोक है, ट्रम्प से डरते हैं, डरपोक है। आप कह रहे हैं क्या आप लोग प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करना चाहते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, 163 धारा लागू है, इजाजत नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? देश की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आर्मी चीफ बोल रहे हैं, देश के किसानों का मुद्दा है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका से जो किसानी वाले प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें 0% टैरिफ लगेगा। पहले वो लाना ही अलाउड नहीं था। किसानों के लिए, जवानों के लिए कोई भी धाराएं तोड़ेंगे हम तो ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ से कूच करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, बल इन्होंने आज एक्स्ट्रा लगाया है, आज ज्यादा डरे हैं। और मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस की भारी सिक्योरिटी। हाँ, और ये नहीं, हमारे जितने बैनर्स होर्डिंग्स लगे थे वो भी तोड़े हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का नाम इसमें है, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमें बहुत ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले। लेकिन हमने उनको एक ही चीज कही, दिल्ली पुलिस को हमने एक ही चीज की, जो उचित समझो वो करो, पर हम तो देश के लिए लड़ेंगे। कन्फ्रंटेशन होगा दिल्ली पुलिस से, जाहिर सी बात है वो जरूर होगा। कैसे जाएंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे? हम आगे बढ़ेंगे, हम देश के लिए आगे बढ़ेंगे, देश का नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू आगे, बैरिकेड्स को भी तोड़ेंगे। जरूर जाएंगे, आप रहिएगा, देखिएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज, दिल्ली।